अहम खबर देंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में आम इंतखाबात की पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। पंजाब में कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। शेड्यूल सामने आ चुका है, इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बिलाखिर जिस चीज़ का इंतजार था शेड्यूल जारी हो चुका है, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि दुनिया न्यूज ने नाजरीन को बताया था कि आज जो शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है और आज इम्कान है कि जारी किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल है जो है वो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जो इलेक्शन प्रोग्राम है वो कल से यानी आज से 8 मार्च से जो वो शुरू हो जाएगा। पब्लिक ऑफिस जो नोटिस है वो 11 मार्च को जारी होगा। जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी 12 से लेकर 14 मार्च तक जो है वो जमा करा सकते हैं। जो शेड्यूल के मुताबिक जो उम्मीदवारों की जो इब्तिदाई फहरिस्त है वो 15 मार्च को जो है वो जारी की जाएगी और उसके बाद जो स्क्रूटनी का अमल है वो शुरू होगा। 5 दिन पर मुखीद की स्क्रूटनी का अमल होगा जो 22 मार्च से 27 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा, जबकि जो एपलेट ट्रिब्यूनल की आखिरी तारीख है यानी जो अपीलों पर जो फैसले किए जाने हैं वो 3 अप्रैल तक जो है वो किए जाने हैं, जबकि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो 4 अप्रैल को जो है वो जारी की जाएगी। इसके साथ जो उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी विड्रॉ करना चाह रहे हैं उनके लिए 5 जो अप्रैल है उसकी तारीख मुख्तस की गई है, जबकि उम्मीदवारों के लिए जो इंतखाबी निशानात हैं वो 6 अप्रैल को जो है वो जारी किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर पंजाब के हलकों में जो रिटर्निंग अफसरान है और जो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है उनकी तैनाती भी कर देगा। यूं जो एक प्रोसेस रुका हुआ था वो बाकायदा तौर पर अब उसका आगाज हो गया और जो रिटर्निंग अफसरान है वो तैनातियों के बारे जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे और 11 मार्च को जो है वो बाकायदा तौर पर पब्लिक ऑफिस नोटिस जो है वो जारी कर देंगे, जिसमें तमाम जो पंजाब के रहने वाले हैं उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि कोई भी ख्वाहिशमंद जो पंजाब के आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है तो अपने कागजाती नामजदगी जो है मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास जो है वो जमा करा सकता है। जबकि ये जो प्रोसेस है ये 30 अप्रैल को जाके कंप्लीट होगा। 30 अप्रैल को बाकायदा तौर पर जो है वो इसकी पोलिंग होगी और जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है वो ये बता रहे हैं कि जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया है इसमें तमाम जो इलेक्शन एक्ट के जो तकाजे हैं वो पूरे किए गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो 54 रोज की जो डेडलाइन है वो रात को 12 बजे पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो गुंजाइश थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मुशावरत के बाद जो है ये जो शेड्यूल है वो जारी किया है। और अब जिसका इंतजार था यानी जो तमाम तर जो सियासी तनाव की एक वजह थी कि जो अपोजिशन जमातें थी वो ये कह रही थी कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो नहीं जारी किया जा रहा और सवालात उठाए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने अब बाकायदा तौर पर जो पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। जैसा आपने बताया कि 54 रोज दरकार है, लेकिन अभी 54 रोज का वक्त नहीं है। इस मामले को कहीं चैलेंज तो नहीं किया जा सकता कि वक्त कम है और उसमें ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? जी, जो अगर इस शेड्यूल को देखा जाए तो उसमें वो तमाम जो तकाजे हैं वो पूरे किए गए हैं, लेकिन इसमें तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जो पब्लिक ऑफिस नोटिस है वो कल ही जो है वो जारी किया जाएगा। ताहम जो इलेक्शन कमीशन की अपनी जो लीगल टीम है उनसे जो है मुशावरत हुई है, उसके बाद ये फैसला किया गया और उसमें तमाम जो कानूनी इलेक्शन एक्ट की जो मुख्तलिफ शिक्के हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया गया है। और ये जो शेड्यूल है ये इलेक्शन एक्ट में बाकायदा तौर पर ये चीजें मेंशन है। वहां पर जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो 30 अप्रैल की तारीख थी उसको सामने रखकर जो बाकी शेड्यूल है वो तरतीब दिया गया था। ताहम एक बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर अब शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया और जो पंजाब में जो आम इंतखाबात का जो मरहला है वो अब बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, एक बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है पंजाब में। अदील बड़ाइश, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। अदील, शेड्यूल जारी करने के बाद अब ये बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होती दिखाई दे रही है आपको पाकिस्तानी सियासत में कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखें, शेड्यूल जारी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी जो है उससे इलेक्शन कमीशन अब बरियो जिम्मा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन थी खास तौर पे इलेक्शन कमीशन को, और जब सदर की जानिब से तारीख भी फाइनल कर दी गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कम अज कम ये कहने के काबिल हो गया, देखें जी हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। क्योंकि अनसर्टेनिटी क्यों है अभी, उसकी रीजन ये है कि आज भी जो लॉ मिनिस्टर हैं वो बहुत ही तोजीहात पेश कर रहे थे। रोजाना हुकूमत का
कोई ना कोई वजीर जो है वो तौजीहात पेश कर रहा होता है। और ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन, असल मरहला तो भी आगे है, इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी पहली जिम्मेदारी पूरी कर दी, असल मामला तो अभी आगे है जिसमें फंड चाहिए इलेक्शन कमीशन को, 30 अरब रुपया चाहिए। हुकूमत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक जो डिप्लॉयमेंट होनी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की अप्रूवल से होनी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है। दूसरी जानिब जो केपी है, आज केपी के हवाले से इजलास हुआ लेकिन मामला अगले हफ्ते तक चला गया, तो इलेक्शन कमीशन इसमें बाउंड था। इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं था। और ये भी बड़ा हैरान कुन है कि ये इतने दिन ताखीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए, क्योंकि जब तारीख आ चुकी थी और उसमें अब जो पब्लिक नोटिस है वो 11 तारीख से जारी होगा, और जब पब्लिक नोटिस जो कि आज के दिन जारी हो जाना चाहिए था, और उस पे वो 54 दिन के जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे होने थे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास चूंकि ऑप्शन नहीं था, वो बाउंड था, शेड्यूल उसने जारी करना था, शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जराए ये बताते हैं कि ये तशवीश अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत जो है वो, अगर उनका अदम ताउन होगा, ठीक है, आइन के आर्टिकल 220 को वो एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन अदालत की तशरीह ही हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है, ताउन कर। लेकिन अदील, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है, रुकावटें पैदा की जा सकती हैं और हो सकती हैं फ्यूचर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, तो अल्टीमेटली ये मामला फिर आपको अदालत में जाता हुआ नजर आता है। अगर हुकूमत या हुकूमती इदारे ताउन नहीं करते तो फिर ये मामला अदालत में ही जाएगा। ये मामला अल्टीमेटली अदालत में ही जाता नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ एक सूबे का मामला नहीं है, दूसरे सूबे के हवाले से आज जो गवर्नर साहब की जानिब से जिस तरह का वहां से रद्द-ए-अमल आ दिया गया, और वो एक पुरअमन इंतखाबात को बुनियाद बनाकर इंतखाबात के हवाले से ऐसे लग रहा है उसमें भी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसमें ये मामला तशरीह के लिए अदालत में ही जाता दिखाई दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि आज भी लॉ मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि मैं उसको 4-3 का फैसला मानता हूँ, तो ऐसे में जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो रोजाना की बुनियाद पे जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, खतो किताबत हुई है, जो खतूत लिखे गए हैं, उनके जवाब में कोई पॉजिटिव रिस्पांस इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन वो रकम कहां से लाएगा? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां तो शुरू कर दी, इलेक्शन कमीशन कम अज कम इस सारी सूरत हाल में बरियोजिमा हो गया है। अदिल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आजम को भी खत लिखा गया, ये खबरें भी सामने आ रही थी, उस खत का कोई जवाब अभी तक आया नहीं। इस पे फैसला किया गया गुज़िश्ता रोज, ये खत जो है वो जल्दी वजीर आजम को अरसाल कर दिया जाएगा, और वो इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। उसकी रीजन ये है कि जो मुतलका मिनिस्ट्रीज है उनकी जानिब से ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। 3 तो खत वजारत खजाना को लिखे गए हैं और जिसमें अभी तक रकम नहीं दी गई, और अब चौथा खत भी लिखा जाएगा, और वजीर आजम को इस मामले के हवाले से और अदालती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन इसकी बताना चाहता है, ताकि इलेक्शन कमीशन कल को अदालत में कह सके, देखें जी हमने तो हुकूमत को ये कहा भी था इनके आर्टिकल 220 के तहत, लेकिन अदालत की जानिब से डायरेक्शन देने के बावजूद हमारे साथ ताउन नहीं किया गया। तो अब बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी अपने गले से उतारना चाहता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो शेड्यूल दिया है, अगरचे इसमें कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती थी कि ये शेड्यूल जब तारीख फाइनल होगी सदर की जानिब से, उसमें तो कैलकुलेटेड चीजें हैं, उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो तमाम तो आइन में कानून वो तमाम इलेक्शन एक्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें 2-3 दिन का डिले हुआ और उस पर इलेक्शन कमीशन रोज बैठता था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से ये शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी होना, जो कि आज के दिन जारी होना चाहिए था, वो 11 तक चला गया। तो आखिर ऐसी कोई मसला, कोई परेशानी तो मौजूद थी कि इलेक्शन कमीशन 3 दिन बैठने के बावजूद भी, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत। अब भी जो बॉल है वो हुकूमती कोर्ट में है, देखना यह है कि ये बेयकीनी की कैफियत कैसे खत्म होगी। बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइश और वक़ार सैयद हमें अपडेट कर रहे थे।